साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरण। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं गति के समीकरण क्या है। तो आप देखें, गति के समीकरण, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए। सीधी रेखा अर्थात वस्तु सरल रेखा में गति करती है। एक समान त्वरण अर्थात समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान रूप से परिवर्तन होता है तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग, वस्तु का वेग परिवर्तित होता है, उस गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय गई दूरी में एक संबंध प्राप्त होता है, जिसे हम गति का समीकरण कहते हैं। यहाँ पर गति के 3 समीकरण के बारे में चर्चा की जा रही है। तो गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस at। इसे हम, आप ध्यान दीजिए, वेग समय संबंध भी कहते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है? वेग समय संबंध को प्रदर्शित करता है। गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये कौन से संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये संबंध प्रदर्शित कर रहा है स्थिति समय संबंध को प्रदर्शित करता है। गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है वेग स्थिति संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, यह वेग समय अर्थात वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रेजेंट करता है। गति का द्वितीय समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, यह स्थिति समय अर्थात पोजीशन टाइम संबंध को प्रदर्शित करता है। गति का तृतीय समीकरण अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यह वेग स्थिति वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से गति के 3 समीकरण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए, जहाँ वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, एक समान त्वरण a, समय t तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
एस है, ये हमें प्रदर्शित करना आवश्यक है। इस प्रकार से हमने गति के समीकरण के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, वेग समय संबंध, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ कुछ विवरण लिखा है, ध्यान दीजिए। माना कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण a से गतिमान है। चित्र में वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए, चित्र में x अक्ष पर समय लिया गया है जिसे सेकंड में नापा जाता है, इसे समय अक्ष भी कहा जाता है। y अक्ष पर वेग लिया गया है जिसे मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, इसे हम वेग अक्ष भी कहते हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जिसे बिंदु A पर प्रदर्शित किया गया है। t समय में वस्तु का अंतिम वेग बढ़कर v हो जाता है जिसे बिंदु B पर प्रदर्शित किया गया है। चित्र में बिंदु B से दो लंब BC व BE, बिंदु B से दो लंब BC व BE खींचे गए। कहाँ खींचे गए? BC को समय अक्ष पर खींचा गया, BE को वेग अक्ष पर खींचा गया है, जिन्हें हम क्रमशः x और y अक्ष भी कहते हैं, तथा OC के समांतर, ये OC के समांतर AD रेखा खींची। अब चित्र से स्पष्ट है BC बराबर BD प्लस DC, BC बराबर BD प्लस DC। चूंकि OA बराबर DC, इसलिए BC बराबर BD प्लस OA। यहाँ BD, आप देखिए BC कितना है, तो BC को हम V कह रहे हैं, BD हमें प्राप्त करना है। OA क्या है? OA U है, इसलिए BC अर्थात V बराबर BD प्लस U, या BD बराबर V माइनस U। समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ त्वरण को व्यक्त करता है, अर्थात त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, अर्थात A बराबर वेग में परिवर्तन BD प्रदर्शित करता है, अर्थात A बराबर BD बटे समय OC, BD बटे समय OC। यहाँ OC बराबर T, इसलिए A बराबर BD बटे T, अर्थात या BD बराबर AT। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं BD बराबर V माइनस U, BD बराबर AT, अर्थात V माइनस U बराबर AT या V बराबर U प्लस AT। यही गति का प्रथम समीकरण है। तो निश्चित तौर से आपको यह समझ में आया होगा, ग्राफ से स्पष्ट किया गया कि BC किसके बराबर है? BC BD प्लस
DC के बराबर है। DC या CD किसके बराबर है? OA के बराबर है। अर्थात हम DC के स्थान पर OA लिख सकते हैं। यहाँ BC = V, OA = U। मान रखने पर हमें एक समीकरण मिलती है BD = V - U। ग्राफ से हम त्वरण को व्यक्त कर सकते हैं। कौन से ग्राफ से? वेग समय ग्राफ से। तो त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, अर्थात A बराबर BD बटे OC। यहाँ OC किसके मान के बराबर है? T के मान के बराबर। अर्थात हम OC जो है इसको हम T से व्यक्त करेंगे। अर्थात अब मान रखने पर A बराबर BD बटे T या BD बराबर AT समीकरण दूसरी प्राप्त होती है। एक और दो से हम देखेंगे तो V - U बराबर AT या V बराबर U + AT। इसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गति के द्वितीय समीकरण पर। गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय संबंध, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। आप विवरण देखेंगे। माना कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण A से गतिमान है। वस्तु T समय में S दूरी तय करती है। आगे का विवरण प्रथम समीकरण में हमने उपयोग किया था, ये इस ग्राफ को कंप्लीट करने से रिलेटेड है। ये विवरण वापस हम इसमें रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण या तृतीय समीकरण पृथक रूप से भी पूछे जाते हैं, तो ये विवरण कॉमन रहेगा। चित्र में वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो A बिंदु पर प्रदर्शित किया गया है। T समय में वस्तु का अंतिम वेग बढ़कर v हो जाता है जिसे B बिंदु पर प्रदर्शित किया गया है। चित्र में B बिंदु से दो लंब BC और BU खींचे गए हैं। कहाँ खींचे गए? क्रमशः x अक्ष समय अक्ष और y अक्ष वेग अक्ष पर खींचे गए तथा OC के समांतर AD रेखा खींची गई है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इस समीकरण के लिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में रेखा AB से घिरे क्षेत्र OABC द्वारा ज्ञात की जाती है। इस क्षेत्र से हमें ज्ञात करनी होगी। तो दूरी S बराबर OABC का क्षेत्रफल। अब OABC में आपके पास क्या क्या है? अगर आप ध्यान दें तो एक तो आपके पास ये OABC किससे बना है? इससे बना है, दो आकृतियों से बना है। एक आयत से बना है और एक त्रिभुज से बना है। तो दूरी S बराबर OABC का क्षेत्रफल अर्थात OADC आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान दीजिए, आयत OABC का OADC का क्षेत्रफल अर्थात इसमें दो भुजाएं हैं OC और OA, तो OA गुणा OC प्लस त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे 1/2 गुणित आधार। आधार क्या है? AD। ऊंचाई क्या है? BD। तो AD गुणा BD। अब चित्र से स्पष्ट है, हम यहाँ OA U है, OC बराबर AD बराबर T, BD बराबर V - U, और हम प्रथम समीकरण से V - U किसके बराबर है? AT के बराबर है। मान रखने पर तो दूरी S बराबर OA अर्थात
ओ ए के स्थान पे u इंटू ओ सी क्या है t प्लस 1/2 गुणा ए डी क्या है, ए डी का मान t है और बी डी क्या है v माइनस यू अर्थात ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, टी इंटू टी टी स्क्वायर अर्थात हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ में रेखा ए बी सी गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला। वो क्षेत्र कौन सा है, ओ ए बी सी। इसमें दो प्रकार की आकृतियां हैं, एक आयत है एक त्रिभुज है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल अर्थात आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र ओ ए इंटू ओ सी और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ए डी इंटू बी डी। इन मानों को रखने पर ओ ए यू के बराबर है, ओ सी ए डी बराबर टी के, बी डी वी माइनस यू अर्थात प्रथम समीकरण से हम जानते हैं बराबर ए टी है। मान रखने पर हमें द्वितीय समीकरण प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर से आपको स्पष्ट हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे गति के तृतीय समीकरण के लिए। गति का तृतीय समीकरण वेग स्थिति संबंध या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। स्पष्ट है, विवरण पूर्व के प्रकरण में हमने प्रयोग किया था। माना कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण ए से गतिमान है, वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। ये विवरण इस ग्राफ से संबंधित है। अब हम यह बात कर रहे हैं वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में रेखा ए बी से घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो दूरी s बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। चित्र में मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, समलंब अर्थात ये पूरी तरीके से इस प्रकार से हम इस क्षेत्र को पूरा कवर कर ले और इस तरीके से ये पूरा समलंब क्षेत्र कहलाएगा। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज है ये आकृति, ओ ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज है। गणितीय रूप से हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल s बराबर समलंब अर्थात 1/2 समांतर भुजाओं का योग अर्थात ओ ए प्लस बी सी इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी ओ सी। यहाँ ओ ए बराबर यू, बी सी बराबर वी तथा ओ सी बराबर टी है। मान रखने पर s बराबर 1/2 ओ ए यू प्लस बी सी वी इंटू टी। गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से हम क्या जानते, v माइनस यू बराबर ए टी या v माइनस यू अपान ए बराबर टी। मान रखने पर हम t का मान ये यहाँ रखेंगे तो s बराबर 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपान ए। इसको ठीक करें तो s बराबर v प्लस यू वी माइनस यू बटे 2a अर्थात यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2as बराबर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय
समीकरण है। अब स्पष्ट है, यहाँ पर तृतीय समीकरण प्राप्त करने के लिए ग्राफ में ABC घिरे क्षेत्र OABC का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, जिसमें चूंकि ये आकृति समलंब चतुर्भुज की आकृति है, अतः हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र उपयोग करेंगे। तो 1/2 OA प्लस BC गुणित OC, इनके मान OA बराबर U, BC बराबर V तथा OC बराबर T रखा, तो हमें ये प्राप्त हुआ। गति के प्रथम समीकरण का उपयोग किया, जिसमें T बराबर V माइनस U बटे A मान रखा गया, अर्थात 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U अपान A, या S बराबर V प्लस U V माइनस U अपान 2A, या 2AS बराबर इनका गुणा किया तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और हमें फाइनली समीकरण प्राप्त हुई V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यही गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार से हमने ग्राफी विधि से तीनों समीकरण प्राप्त की है। आगे के लेसन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।